जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VS24 कोचिंग पर। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर। आप अगर जो लोग नहीं देखे हैं, जाके पिछला वीडियो आप देख लीजिए, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और चलिए बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ठीक है, देखिए आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। देखिए द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ऐसे मिरर जो स्फेयर का पार्ट हो उसे ही क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। और तो या तो ये सिंपल डिफिनीशन है। ठीक है, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व या स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये दिख रहा है स्फेयर, तो सबसे पहली बात आती है कि स्फेयर किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए स्पेयर किसे क्या होता है, जैसे बॉल क्या बताइए, बॉल एक स्पेयर है, फुटबॉल क्या है, स्पेयर है। ठीक है ना, तो ये सारे स्पेयर हैं। ठीक है, तो देखिए स्पेयर में अगर इतना हिस्सा आप ऐसे कट कर देते हैं, ये वाला हिस्सा अगर आप ऐसे कट कर देते हैं, जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना, और इधर से कट कर देते तो ये वाला आपको क्या मिल गया, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसमें दो स्पेरिकल मिलेंगे। तो एक स्पेरिकल मिरर ऐसा मिलेगा, एक स्फेरिकल मिरर ये मिल जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर किसे कहते हैं, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मूव इनसाइड। ठीक है ना, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की तरफ है। देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, कनकेव। और ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, आउटसाइड हो। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मूव आउटसाइड। ठीक है ना, तो अगर आउटवर्ड को ये मूव किया गया तो इसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर इनवर्ड की तरफ ये मूव किया तो उसको क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए कुछ नहीं होता है, ये स्फेयर का अगर ये पूरा का पूरा मैं मान लूँ एक स्फेयर है। ठीक है ना, तो इस स्फेयर में से छोटा सा हिस्सा ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, कौन सा स्फेरिकल मिरर है, तो अभी फिलहाल जो है ये कौन सा है, कनकेव है। कौन सा है, कनकेव। ठीक है, तो देखिए कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिफाइन किया जाता है पोल। ठीक है ना, तो जो ये देखिए अगर ये पूरा का पूरा आपको मिरर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो इस मिरर में एकदम बीचों बीच जो मिडिल में जो पॉइंट आएगी उसी को क्या बोला जाता है, पोल। है कि नहीं, तो पोल किसे करना है, द पॉइंट विच डिवाइड द मिरर इनटू टू हाफ इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ पोल। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्वेचर। तो देखिए जो इस स्पेयर का स्पेयर का सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं COC, सेंटर ऑफ क्या बोला जाता है, कर्वेचर। ठीक है ना, उसके बाद इसमें एक टर्म आता है फोकस। तो देखिए जब लाइट इन्फिनिटी से आती है, जब लाइट इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, पैरेलल, उसके बाद कट कहाँ करती है, एक जगह एक पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो जाती है। जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ट होती है उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है, तो लाइन विच पास थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, द लाइन विच इज पास टू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, उसके बाद इसमें जो मेन चीज आता है वो आपका यहाँ से आता है, ये जो आपको ये दिख रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है ROC, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से नोट करते हैं। तो स्मॉल एफ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ को किसे दर्शाया जाता है, स्मॉल एफ से, जबकि फोकस पॉइंट को किसे दिखाया जाता है, ये फोकस पॉइंट है। ठीक है ना, FOCUS, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट को हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, जबकि स्मॉल एफ से फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस है, किसके बीच में डिस्टेंस है, फोकस और पोल के बीच में ये डिस्टेंस है। समझ में आया, चलिए तो मेन इसमें यही है। इसके बाद एक आता है एपर्चर। ठीक है, तो देखिए ये जो डायमीटर आपको ये दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से ये जो डायमीटर ये वाला दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते जाता है, एपर्चर। ठीक है, तो मैक्सिमम यही टर्म होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। देखिए व्हाट इज पोल,
देखिए द पॉइंट विच डिवाइड द मिरर इनटू टू हाफ इक्वल पार्ट इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना। तो पोल किसे कहते हैं? ऐसा पॉइंट जो मिरर को टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे जैसे जैसे, ठीक है ना। जैसे ये मिरर है तो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। आधा ऊपर है और आधा क्या है? नीचे। तो पोल इज डिनोटेड बाई पी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका क्या दिख रहा है? एकदम बीचों बीच है, तो इसी क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए द स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। जो स्पेरिकल मिरर है, जैसे स्पेरिकल मिरर क्या है? ये स्पेरिकल मिरर है, ठीक है ना। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ये पूरे के पूरे स्फीयर का पार्ट है, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो जो स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई C, ठीक है ना। किसे दर्शाते हैं? C से। तो अगर ये आपका क्या हो गया? स्फीयर हो गया, तो इसका जो सेंटर है यही आपका क्या हो गया? COC होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो देखिए द इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इमेजिनरी लिखा है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो जो ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी को बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड किसे? पोल, इसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन COC एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ये स्फीयर है, स्फीयर है, तो ये आपका क्या हो गया? COC, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या हो गया? पोल, ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन COC एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल R, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पहले ही बताया, व्हेन पैरेलल रे, सॉरी दिस इज प्रिंसिपल फोकस, व्हेन पैरेलल रे कम टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट वन पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो मैंने बोला क्या? व्हेन पैरेलल रे, तो रे देखिए, जैसे ये रे आपका क्या है? यहाँ से देखें तो ये रे आपका पैरेलल आ रहा है, ये यहाँ से आया, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये रे पैरेलल आई, फिर यहाँ पे कन्वर्ज होकर यहाँ आई, ठीक है। नीचे से एक रे पैरेलल आती है, कन्वर्ज होकर कहाँ जाती है? यहाँ जाती है, ठीक है ना। तो जो आपको ये पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कन्वर्ज होकर एक पॉइंट, भाई इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो इसी को लिखते हैं व्हेन पैरेलल रे कम टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमारी ये क्या बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखिए ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल। अब कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे ये मिल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस हम किसे देंगे? कैपिटल F। ध्यान रहे, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैपिटल F से दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? देखिए द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट F एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर ये आपका फोकस हो, अभी हमने फोकस देख लिया है, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया? पोल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को ही हम क्या लिखते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल। फोकल लेंथ की यूनिट क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम आपका सेंटीमीटर में हो सकता है, हालांकि मीटर में बहुत कम होगा। तो मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा? इसकी जो यूनिट होगी फोकल लेंथ की, वो क्या होगी? सेंटीमीटर में होगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपर्चर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है ना। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा है, यही आपका क्या है? यम, और ये क्या हो गया आपका? यन। तो यम यन जो ये डायमीटर दिख रहा है, यही क्या है? अपर्चर, ठीक है ना। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है ना। या ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने सबसे पहले क्या देखा है? पोल, ठीक है ना। तो पोल क्या होता है? पोल इज ए पॉइंट विच डिवाइड द मिरर इनटू टू हाफ इक्वल पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, पोल को किससे दर्शाया जाता है? P से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? COC, ठीक है। तो इसको सेंटर ऑफ क्या बोला जाता है? कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को COC भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको किससे डिनोट किया जाता है? C से डिनोट किया जाता है। ये होता क्या है, जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को क्या ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ROC, RO, अब बाकी क्या हो गया C। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसको किससे लिखा जाता है? R से। ये होता क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं बताइए? लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है। द ऐसी लाइन जो क्या है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, किसे पास करिए? आपके पोल से भी जाए और कहाँ से चली जाए? COC, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल फोकस को हम लोग सिंपली आप फोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फोकस क्या होगा बताइए? व्हेन पैरेलल रे कम एंड मीट कन्वर्ज एट वन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसको कैसे हम लोग डिनोट किया जाता है? कैपिटल F से, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है बताइए? उसके बाद आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं बताइए? तो फोकल लेंथ कुछ नहीं होता है। तो देखिए फोकस और आपका क्या हो गया? पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मान लीजिए फोकस से किसी मिरर का ये उसका पोल है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या लिखा बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या होता है? एपर्चर होता है। क्या होता है? एपर्चर। अब एपर्चर में बहुत लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अगर ये कोई मिरर है ना, तो इसके इतने हिस्से से ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। द पार्ट ऑफ मिरर वेयर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। तो ये अगर ये सपोज दिस इज यम और ये क्या हो गया? यन। ये जो डायमीटर दिख रहा है यही इसका क्या है? एपर्चर। एपर्चर का मतलब समझिए सीधे द्वार है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।